आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे या प्रोडक्ट मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे और प्रोडक्ट मैनेजर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे या प्रोडक्ट मैनेजर्स के फंक्शन जो होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर बात करने से पहले देखते हैं कि वर्ड प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी फर्म या इंडस्ट्री जो चीज़ बनाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उस चीज़ को या उस आइटम को प्रोडक्ट का नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फर्म कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करती है और कस्टमर्स को सेल करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उस चीज़ को या उस आइटम को प्रोडक्ट का नाम देते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। तो हर प्रोडक्ट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और हर स्टेज के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का नाम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक प्रोडक्ट के आइडिया से लेकर उसके कॉन्सेप्ट से लेकर उसकी डेवलपमेंट और उसकी डेवलपमेंट के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर सेल्स और सेल के बाद कस्टमर से उसकी फीडबैक लेना और इस फीडबैक को दोबारा इम्प्लीमेंट करना ताकि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स बने ना उनके अंदर बेहतरी लेके आना, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, इन सब को मैनेज करने का नाम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है कि आप सबसे पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है, मार्केट की ज़रूरियात क्या है, आपको किस तरह की प्रोडक्ट्स बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद फिर आपके पास जब डेटा आ जाता है, मार्केट रिसर्च के बाद, मार्केट सर्वे के बाद आपके पास जब डेटा आ जाता है कि कस्टमर्स की नीड्स क्या है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपको किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनानी है, किस लेवल की प्रोडक्ट्स बनानी है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी या स्पेसिफिकेशन की आपको प्रोडक्ट्स बनानी है। तो जब आपके पास ये डेटा आ जाता है तो फिर उसकी बेस पे आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग के अंदर फिर आप उसकी प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक मॉकअप बनाते हैं। मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने से पहले ना उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट से पहले उसका एक मॉकअप होता है, एक नमूना बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर आप कुछ टेस्ट करते हैं। जब वो प्रोटोटाइप टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद फिर आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप के ऊपर फिर टेस्ट होते हैं। टेस्ट जब प्रोटोटाइप क्वालिफाई कर लेता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी ना उसके अंदर ये फंक्शनैलिटीज़ होंगी, वो प्रोडक्ट ऐसे ऐसे काम करेगी। तो प्रोटोटाइप के ऊपर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोटोटाइप सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करते हैं, नया प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा से टेस्टिंग करते हैं और तब तक आप प्रोटोटाइप बनाते रहते हैं और टेस्टिंग करते रहते हैं जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी ना वो क्वालिटी ओरिएंटेड होगी, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को या कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा करेगी। ठीक है, जब आपका प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो गया तो फिर आप एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब एक्चुअल प्रोडक्ट बन गई फिर उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने का क्या मतलब होता है कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं कि हमने फलां प्रोडक्ट बनाई। इसके लिए आप मार्केटिंग करते हैं और डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं। प्राइसिंग का मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करेंगे। तो इसमें भी आपने ये देखना है कि आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन से हैं, उनकी बाइंग पावर कितनी है, आपके कंपैटिटर्स कौन से हैं, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स दूसरे कंपैटिटर्स बना रहे हैं उनकी प्राइस क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करेंगे कि ना तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो ना प्राइस बहुत कम हो। फिर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होती है। उसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि जब प्रोडक्ट कस्टमर तक को चली गई, कस्टमर को डिलीवर होगी, जब कस्टमर्स उसको यूज़ करते हैं तो कस्टमर्स अपनी फीडबैक देते हैं। तो इस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करना फर्दर प्रोडक्ट्स के अंदर या अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको मॉडिफाई करना कि जो प्रोडक्ट के अंदर फ्लॉ रह गए थे उसको
रिमूव करना और जो फर्दर प्रोडक्ट्स बनाना ताकि वो क्वालिटी ओरिएंटेड हो, वो कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा करें। तो ये है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कि प्रोडक्ट्स के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेके आना है। हम आमतौर पर देखते हैं कि कंपनीज कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो ओवर द टाइम कंपनीज उनके अंदर चेंजेस करती रहती हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं कि हम ही फीडबैक देते हैं कंपनीज को, कस्टमर्स की तरफ से फीडबैक आते हैं और उस फीडबैक को कंपनीज उनका एनालिसिस करती है, रिव्यू करती है और उसके बाद उनको फिर फर्दर प्रोडक्ट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करती है। अच्छा, ये जो सारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट होगी ना, इस सब का मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कस्टमर की डिमांड्स को पूरा करना और अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। जब कस्टमर्स की डिमांड्स पूरी होंगी तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होंगी, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब जब आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रही हैं, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं। मतलब कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या हुई कि एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेकर उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी टेस्टिंग, लॉन्चिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग, पोजीशनिंग और फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशंस, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है इनको मैनेज करने का नाम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट आप करते क्यों हैं, या प्रोडक्ट मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, वो ये है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड ट्राई टू फुलफिल इन बेस्ट पॉसिबल वे। सबसे पहले तो आपको पता चलता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जरिए कि आपके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है और आप उनको कैसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। मतलब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना, तो उससे पहले वो मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर की डिमांड्स क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है और हम उनको कैसे बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स या नीड्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा होता है कि इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑफ चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड कस्टमर डिमांड्स, कि आप कंटिन्यूसली देखते रहते हैं कि जो कस्टमर की डिमांड्स हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं या मार्केट कंडीशंस में क्या चेंजेस आ रही हैं। कस्टमर की डिमांड्स ओवर द टाइम एक जैसी नहीं रहती, वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आती रहती हैं, मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन आने से पहले सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज़ होते थे और इसके लिए जो सबसे फेमस ब्रांड था ना, वो नोकिया का था। जब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो नोकिया ने क्या किया, उन्होंने एंड्रॉयड को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जबकि मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई थी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही थी, तो नोकिया ने क्या किया, उन चेंजेस को अपनी इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नोकिया का बिल्कुल ही बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि स्मार्टफोन का दौर आ गया। आज आपको बहुत कम नोकिया के सेल फोन मिलते हैं। उसकी वजह यही है कि नोकिया इस कंपटीशन से ही बाहर हो गया। उन्होंने जो मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही थी उसको नहीं देखा और उन चेंजेस को अपनी इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या करती है कि ये देखती है कि मार्केट कंडीशंस कैसे चेंज हो रही हैं, कस्टमर की डिमांड्स कैसे चेंज हो रही हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को चेंज करना, प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। इसके अलावा ये हेल्प करती है प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करने में। जब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है ना, तो उसके साथ वो उसकी प्राइस भी बता देती है कि इस प्राइस पे सेल होगी। तो प्राइस को सेट करते हुए कंपनी ये देखती है कि हमारे जो कंपैटिटर्स हैं, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो किस प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, हम अपनी कितनी प्राइस रखें। ना तो आप बहुत ज़्यादा प्राइस रख सकते हैं, ना आप बहुत कम रख सकते हैं। तो आपको एक बैलेंस करना होता है कि ताकि आपकी प्रोडक्ट भी सेल हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस रख देंगे तो हो सकता है कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाएं, आपकी प्रोडक्ट सेल ही ना हो। और अगर आप बहुत कम प्राइस रखेंगे तो हो सकता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ही पूरी ना हो या आपको उससे कोई प्रॉफिट ना मिले, कोई रेवेन्यू ना आए। तो इसलिए प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, कि आपने ये देखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट है ना प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, वो ये है कि इट हेल्प्स टू डिलीवर प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिकेट वैल्यू टू द कस्टमर्स। जब प्रोडक्ट बन गई तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना भी है, ये भी काम होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। और कस्टमर्स को कम्युनिकेट करना, ये बताना कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती है, कौन कौन सी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है ये प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर्स को डिलीवर करना और कम्युनिकेट करना प्रोडक्ट की वैल्यू को, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। इसके अलावा जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है ना प्रोडक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस का, वो ये है कि इट हेल्प्स टू अलाइन प्रोडक्ट रोड मैप
विद कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। तो कस्टमर्स की जो डिमांड्स होती है ना, उसको उसके जो प्रोडक्ट का रोड मैप है ना, उसके साथ अलाइन करना है कि जितनी ज़्यादा कस्टमर्स की डिमांड्स हैं उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाना है, ताकि जो कस्टमर की डिमांड्स है ना उनको टाइमली पूरा किया जा सके, उनकी रिक्वायरमेंट्स को टाइमली एड्रेस किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ जो इंडिविजुअल एग्जीक्यूट करता है ना, उसे प्रोडक्ट मैनेजर का नाम देते हैं। बहुत सारी कंपनीज के अंदर ये बाकायदा एक डेजिग्नेटेड पोजीशन होती है प्रोडक्ट मैनेजर की, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इसे लाइन मैनेजर का भी नाम देते हैं या सर्विस मैनेजर का भी नाम देते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर की बहुत सारी डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। कुछ इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसको कहते हैं इनबाउंड एफर्ट एक्टिविटीज, और जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसको कहते हैं आउटबाउंड एफर्ट एक्टिविटीज। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनबाउंड एफर्ट एक्टिविटीज पे। उसमें सबसे पहले होता है सेटिंग द विजन। सेटिंग द विजन का मतलब ये है कि आप अपना विजन सेट करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अचीव करना चाहते हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन से हैं, टारगेटेड मार्केट कौन सी है, आप किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, कौन सी फंक्शनैलिटी के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, किस लेवल की प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हैं, ये प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक विजन सेट करता है प्रोडक्ट मैनेजर। फिर प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं कि प्रोडक्ट हम किस तरह बनाएंगे, प्रोडक्ट की मेकिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, प्रोडक्ट की प्लानिंग किस सीक्वेंस से कौन कौन सी एक्टिविटीज एग्जीक्यूट होंगी, और प्रोडक्ट कब कब डिलीवर की जाएगी, कितने टाइम फ्रेम में प्रोडक्ट बनेगी। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है ना वो है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाना, फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग है, फिर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ ना इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है कि पहले विजन सेट करते हैं, फिर प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, फिर प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जाती है, फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है, फिर प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। अब कुछ एक्टिविटीज प्रोडक्ट मैनेजर ना आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्म करता है, उसको कहते हैं आउटबाउंड एफर्ट एक्टिविटीज। उसमें पहले है मार्केट रिसर्च। प्रोडक्ट्स बनाने से पहले प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, वो मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की डिमांड्स क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट्स बनाई जाती है। फिर जब प्रोडक्ट बन जाती है फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, मार्केटिंग है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग है, कस्टमर फीडबैक है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज है। आफ्टर सेल्स के अंदर क्या है, आपकी वारंटी क्लेम्स हैं, स्पेयर्स हैं।